आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे वाई यू शुड आइडलाइज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और इस वीडियो में मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर बीच बीच में अगर मैं ऑफ द टॉपिक जाऊँ, थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँ तो प्लीज़ माइंड मत करना है, क्योंकि बीच बीच में हो सकता है मेरा फ़ैन बॉय सामने आ जाए, फ़ैन बॉय कैमरा के आगे आ जाए। क्योंकि आज 7 जुलाई है और आज कल रात को पोर्चुगल का मैच था फीफा वर्ल्ड कप का राउंड ऑफ 16, और उसमें पोर्चुगल इज़ एलिमिनेटेड बाय स्पेन एंड दिस वाज द लास्ट वर्ल्ड कप मैच फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नाउ ही वोंट बी एबल टू प्ले ऑब्वियसली ड्यू टू हिज एज। अब वो अगला वर्ल्ड कप तो नहीं खेल पाएगा और पोर्चुगल एलिमिनेट हो चुकी है, तो उनकी जो भी उनका कैंपेन था वर्ल्ड कप का वो यहीं ख़त्म हो चुका है। और आज हम बात करेंगे कि वाई यू शुड आइडियलाइज क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपार्ट फ्रॉम फुटबॉल, और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को क्रिस्टियानो रोनाल्डो द ग्रेट, द गोट ऑफ फुटबॉल बुलाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, शेयर हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन। आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यूट्यूब पर अगर आप सर्च करो पॉडकास्ट, और जिसमें वो बताता है, आई गेस मुझे याद नहीं कौन सा पॉडकास्ट था वो, लेकिन उसमें वो बताता है कि हिज रूटीन और अपनी डाइट प्लान और अपना रूटीन शेयर करता है वो। उसका डाइट, उसकी रूटीन इतनी स्ट्रिक्ट है, इतना डिसिप्लिन है। द मैन इज़ सो डिसिप्लिन कि अगर वो बंदा इस लेवल पे नहीं पहुंच पाता तो वी वुड बी सरप्राइज कि इतने डिसिप्लिन होने के बावजूद भी वो बंदा इतना ग्रेट प्लेयर नहीं बन पाया। आफ्टर ऑल, अब इतना ग्रेट प्लेयर वो इसीलिए बन पाया बिकॉज ऑफ हिज sheer hard work and talent and the discipline he puts towards his game. इवन उसने अपने खुद के इंटरव्यू में कहा है कि मैं आपको अपना रोड मैप देता हूँ, लेकिन क्या आप उसको फॉलो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो डिसिप्लिन, जो मेंटालिटी जो चाहिए उस रूटीन को फॉलो करने के लिए, उस हार्श रूटीन को फॉलो करने के लिए, अपने आप को ग्राइंड करने के लिए, वो बहुत कम लोगों में हो पाती है। और इसीलिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पॉइंट नंबर 2, ही हैज़ द मेन कैरेक्टर एनर्जी। अभी कुछ दिन पहले मैंने मेन कैरेक्टर सिंड्रोम के ऊपर वीडियो बनाई थी, नहीं देखी तो चेकआउट कर लेना। ही इज़ जस्ट द मेन कैरेक्टर। आप जब भी उसको फील्ड पे देखो, जब भी उसको कहीं पे भी देखो जाते हुए, द मीडिया इज ऑलवेज कैप्चरिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वाई? बिकॉज ही इज़ द मेन कैरेक्टर। उसको ऐसे दर्शाया जाता है, ही इज ऑल्सो द हैज़ द नेगेटिव इमेज इन द मीडिया। आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, बट उसके अंदर वो जो मेन कैरेक्टर एनर्जी है वही इसको इतना स्पेशल बना देती है। उसको फैंस अट्रैक्ट करते हैं, उसको ढूंढते हैं पिच पे कि वेयर इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आफ्टर ऑल उसके वर्क की वजह से तो वो जाना ही जाता है। अब अगर आपने मेरी वो मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी वाली वीडियो देखी होगी तो ज़रूर देखना। उसमें मैंने ये चीज़ कही थी कि अपने काम पे इतने बेहतरीन बन जाओ कि आप ही मेन कैरेक्टर लगो। अगर आपके साथ और भी उस फील्ड के लोग हैं तो आप ही सबसे ज़्यादा उसमें ज़्यादा लुभाओगे और ज़्यादा स्टैंड आउट करोगे। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा बेस्ट, आप यू आर द बेस्ट इन दिस फील्ड, और बाकी के जो लोग हैं दे आर बिलो एवरेज और जस्ट बिलो यू। दिस इज वाई व्हाट मेक्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो द मेन कैरेक्टर इन हिज फील्ड। अब कोई भी मैच हो पोर्चुगल का, चाहे उसमें रोनाल्डो अच्छा खेले बेकार खेले, द न्यूज़ हैज़ ऑलवेज द हेडलाइन इंक्लूडिंग रोनाल्डो। उसमें रोनाल्डो की पिक्चर होगी कि अगर पोर्चुगल जीत गई तब भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फोटो होगी, अगर हार गई तब भी उसके अंदर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फोटो होगी। क्यों? बिकॉज ही इज़ द मेन कैरेक्टर। Point number 3, insane mentality. Man, mentality is the thing which makes yourself different from others. He is so mentally prepared, so mentally strong कि उसको खुद पर सेल्फ बिलीफ इतना ज़्यादा है। ही इज सो कॉन्फिडेंट विद हिज वर्क कि उसको पता है कि अगर उसको कुछ चीज़ करनी है तो ही विल डू इट, ही विल शो, ही विल। अगर हाँ, कुछ कई बार ऐसे होता है कि थिंग्स आपके फेवर में नहीं जाती कभी कभार, तो थिंग्स एंड अप इन अ रॉन्ग वे, जो कि होता है कभी कभार, और विच इज़ वेरी नॉर्मल। और ये लाइफ है, हर किसी को हर कुछ नहीं मिलता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी सब कुछ मिला, लेकिन वर्ल्ड कप की जो ख्वाहिश थी, वो जो सपना था, वो नहीं आ पाया। अब मेरा फैन बॉय सामने आ ही रहा है। आई कुडंट हैंडल माई फैन बॉय। जब भी देखना उस पर हेटर्स अगर पॉइंट आउट करें, ही ऑलवेज प्रूव्स देम रॉन्ग बाय हिज वर्क, अपने एक्शंस के थ्रू। वी ऑल आर इंटाइटल्ड विद आर एक्शंस। हम अपने एक्शन से बंधे हुए हैं और हमें उन्हीं से ही अपने हेटर्स को, अपने जो उन लोगों को जो हमें नीचा दिखाते हैं, उनको हमें गलत साबित करना है। एंड दैट व्हाट रोनाल्डो डज।
एंड थ्रू आउट हिज करियर उसने हमेशा जिन जिन लोगों ने उस पर सवाल उठाए, उंगली उठाई है कि ये कर सकता है, उसने किया। वो जिस बैकग्राउंड से आया और जो कहाँ तक पहुँचा, ही हैज़ अ लॉन्ग जर्नी एंड वेरी डिफिकल्ट जर्नी। थ्रू आउट हिज जर्नी उसने बहुत सारी डिफिकल्टीज़ का सामना किया। अब यहाँ मैं स्टोरी लाइन स्टार्ट नहीं करूँगा, बट उसकी जर्नी में आप एक चीज़ हमेशा देखना, ही हैज़ मेंटालिटी, उसने हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखा। सेल्फ बिलीफ, उसका सेल्फ बिलीफ इतना पावरफुल था कि उसने कभी हार नहीं मानी। द नेवर गिव अप एटीट्यूड, वो बहुत इंपॉर्टेंट, इतना मायने रखता है कि अगर आपने खुद से हार मान ली तो आप किसी से जीत ही नहीं सकते। पॉइंट नंबर 4, द नेवर गिव अप एटीट्यूड। रोनाल्डो का हमेशा से एक ही एटीट्यूड रहा है कि नेवर गिव अप, ग्राइंड करते रहो, चाहे कितनी मुश्किल हो सामने, चाहे सामने हार ही क्यों ना हो, लेकिन गिव अप मत करो। कल का जिन जिन लोगों ने मैच देखा होगा उन्होंने देखा था कि वो गोल कंसीड करने के बाद भी ही वाज शोइंग अप हिज टीममेट कि चलो चलो लेट्स गेट बैक टू द वर्क, काम करो भाई दोबारा, अभी हम हारे नहीं है, अभी टाइम खत्म नहीं हुआ है। इंजरी टाइम में भी वो खेल रहा था। ही इज़ 41 गाइस, ही इज़ 41, फिर भी वो इतना डेडिकेटेडली सपोर्ट कर रहा है अपनी टीम को और ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट। उसने इंटरव्यू में खुद कहा कि ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट और जितना हो सके उसने किया, बट आफ्टर ऑल द रिजल्ट वॉजेंट इन हिज फेवर एंड दैट व्हाट डज लाइफ डू। हर किसी को हर कुछ नहीं मिलता। आफ्टर ऑल दिस इज लाइफ। पॉइंट नंबर 5, मी अबव एवरीवन। उसने हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी दी, उसने अपने काम को प्रायोरिटी दी। ही स्टिक टूवर्ड्स हिज एथिक्स, अपने रूल्स। उसने ही क्विट अल्कोहल जस्ट टू इम्प्रूव हिज गेम। क्यों? क्योंकि अल्कोहल उसको नीचे खींच रहा था और उसको अपने गेम को इम्प्रूव कर रहा था। लॉन्जिटिविटी के लिए अल्कोहल उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता अगर वो कंज्यूम करता है अल्कोहल तो। दैट्स वाई वो अभी भी 41 की एज में अच्छा फुटबॉल खेल रहा है। इवन उसने सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी दी, सबसे पहले, वेदर इन हिज पर्सनल लाइफ और इन फुटबॉल। इवन इन हिज इंटरव्यू what he said was, in my mind I'm always the best. This shows how mentally strong was Cristiano Ronaldo. And और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से हमें सीखनी चाहिए। अब आफ्टर ऑल ही इज़ रिटायरिंग, अब वो अपने करियर के एकदम एंड स्टेज पे आ ही चुका है। आई विश हिम लक कि आने वाले जो भी टूर्नामेंट्स वगैरह क्लब्स के लिए जो खेले उसमें वो बढ़िया परफॉर्म करे। बट वॉट वी वॉन्ट टू लर्न इज कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गलतियाँ करी उनसे हम सीखें और जिस चीज़ में उसने परफेक्शन हासिल करी और किस तरीके से परफेक्शन हासिल करी उसको समझें, उसकी जर्नी को समझें और उसकी जर्नी से हम क्या क्या चीज़ें, क्या क्या हैबिट्स अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं उसको अच्छे से एक्सट्रैक्ट करें उसकी जर्नी से। और ये लाइन लिटरली मेरी फेवरेट लाइन बन चुकी है। इन माई माइंड आई एम ऑलवेज द बेस्ट। और मैं काफ़ी टाइम से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फॉलो करता आ रहा हूँ और उसकी जर्नी इतनी ज़्यादा इम्प्रेस करती है कि ही वॉज लिटरली अ पुअर गाय फ्रॉम लिस्बन, देन इतना बड़ा प्लेयर, इतना नाम कमाया। ऑब्वियसली हेटर्स भी बहुत सारे हुए बट जो कि एक पार्ट है लाइफ का। उसके बाद भी ही स्टिल स्टैंडिंग, ही स्टिल परफॉर्मिंग एट द एज ऑफ 41। दैट इज इम्प्रेसिव मैन, दैट इज इम्प्रेसिव। Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. ¡Sí!